एक सुंदर से घोंसले में टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी सोनी चिड़िया रहती थी। बाबू बारिश रुक गई है, मैं अभी अनाज लेकर आती हूँ। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर जाने ही वाली थी, तभी एक शिकारी पंछी उसके घोंसले की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। बाबू अभी शांत रहो। गंध तो यहीं कहीं से आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लगता है शिकार यहाँ से गुजर कर गया है। मुझे जरा और आगे जाकर देखना होगा। माँ वो कौन था माँ? बेटी वो एक शिकारी पंछी था। ऐसे पंछियों से हमें दूर ही रहना चाहिए, वरना वो हमें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो शिकारी पंछी फिर से यहाँ पर आ गया तो आप हमें छोड़कर कहीं भी मत जाइए माँ। फिर सोनी चिड़िया अपनी माँ को गले से लगा लेती है। अब मुझे अनाज लाने के लिए घर से तो बाहर जाना ही पड़ेगा। जल्दी ही हम हमारा घर एक सुरक्षित जगह पर बना लेंगे। चलो अब मुझे जाने भी दो। ऐसा कहने के बाद टुनटुनी चिड़िया अनाज लाने के लिए चली जाती है। जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अनाज मिल जाता है। वो अनाज लेकर अपने घर के तरफ ही जा रही थी, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। चिड़िया, ओ चिड़िया, चिड़िया मैं बहुत ज़्यादा सूख चुका हूँ। मुझे पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पास वाली नदी से पानी लाकर मेरे जड़ों में डाल दो, तो शायद मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। क्यों नहीं पेड़ भाई, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। तब तक आप मेरा खाना अपने पास रखिए। ऐसा कहने के बाद टुनटुनी चिड़िया पास वाली नदी से एक मटकी पानी भरकर लेकर चली आती है और उस पेड़ की जड़ों में पानी भी डाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। कोई बात नहीं पेड़ भाई। टुनटुनी चिड़िया फिर अपने घर जाकर अपने बच्चों को खाना खिला देती है। थोड़े दिनों के बाद ही टुनटुनी चिड़िया अपना घर एक सुरक्षित जगह पर बना लेती है। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर अपने बच्ची के साथ में रहने लगती है। अरे पहले तो ये घर यहाँ पर नहीं था, देखने में तो बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है। अगर ये घर मुझे मिल जाए तो मुझे मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं। अरे ये कौन है? यहाँ पर भला किसने घर बनाया है? आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? अच्छा तो तू है, ये पेड़ मेरा है। तुमने यहाँ पर क्यों घर बनाया है? अच्छा तो ये पेड़ तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है सभी पेड़ पर सभी पंछियों का हक होता है। ये सब मुझे नहीं पता है। तू पहले मेरे घर से बाहर निकल। तू कौन होता है मुझे ही मेरे घर से बाहर निकालने वाला? चल भाग यहाँ से। ऐसा कहने के बाद टुनटुनी चिड़िया दरवाजा बंद कर लेती है। अच्छा अब देख तू, मैं ये घर तो लेकर ही रहूँगा। ऐसा सोचकर बदमाश कौवा जाकर डाली के पीछे छुप जाता है। जब टुनटुनी चिड़िया अनाज लाने के लिए जाती है तो कालू कौवा उसके घर में घुस जाता है। चल अब मेरे घर से बाहर निकल। अरे कालू अंकल, भला मैं इतनी बारिश में कहाँ जाऊंगी? वो सब चीजें मुझे नहीं पता, तुम निकल यहाँ से वरना मैं तुम्हें खा लूँगा। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर चली आती है। अरे मेरी बच्ची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो जल्दी से घर के अंदर। माँ, उस कालू अंकल ने हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? एक तो अनाज मुझे नहीं मिला और इस बदमाश कौवे ने मेरा घर भी छीन लिया। बच्ची तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, मेरे पीछे आओ। बारिश में भीगने की वजह से सोनी चिड़िया कपकपा रही थी। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? किससे जाकर मदद मांगू? अरे चिड़िया क्या हुआ? टुनटुनी चिड़िया इधर उधर देखती है। मैं वही पेड़ हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। लेकिन उस दिन तो आप बहुत ही ज्यादा सूख गए थे। हाँ, मैं तुम्हारी वजह से फिर से हरा भरा हो गया हूँ। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? फिर टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ को सारी बातें बता देती है। अच्छा तो ये बात है, तो तुमने पहले मुझे ये सब बातें क्यों नहीं बताई? तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहने के बाद जादुई पेड़ एक सुंदर सा घर अपने ऊपर बना देता है। ये देखो चिड़िया, ये रहा सुंदर सा तुम्हारे लिए एक घर। अरे वाह, ये घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। टुनटुनी चिड़िया और सोनी चिड़िया वो घर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन पेड़ भाई साहब, बारिश की वजह से ये घर तो गल भी सकता है। नहीं नहीं चिड़िया, ये एक जादुई घर है, ये नहीं गलेगा। ये धूप में ठंडा और ठंडा में गर्म रहेगा।
पेड़ भाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे चिड़िया, तुमने तो मुझे मरने से बचाया था। ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब तुम जल्दी से अपने बच्ची को लेकर इस घर के अंदर चली जाओ, वरना इस सुंदर सी बच्ची को सर्दी हो जाएगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्ची के साथ उस घर में रहने लगती है। उधर दूसरी तरफ कालू कौवा बारिश को निहारे जा रहा था। अरे वाह, मुझे तो ये बारिश का मौसम बहुत ही ज्यादा पसंद है। अरे ये आवाज तो कालू कौवा की लग रही है। अरे कालू कौवा, जल्दी से दरवाजा खोल। अरे ये तो चील की आवाज लग रहा है। अगर मैंने इसे घर के अंदर नहीं लाया तो ये मुझे घर के बाहर निकाल देगा। कालू कौवा डर से दरवाजा खोल देता है। अरे चील भाई, आप यहाँ पर कैसे? अरे दिख नहीं रहा है क्या बाहर बारिश हो रही है? जल्दी से हट, मुझे अंदर जाने दे। ऐसा कहने के बाद चील जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। अरे तेरा घर तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, चल अब यहाँ से निकल। लेकिन चील भाई, मैं बारिश में भला कहाँ जाऊँगा? मुझे यहीं पर सोने दीजिए। चल चुपचाप जल्दी से निकल। तू तो ऐसे बोल रहा है, लग रहा है ये घर तेरा ही हो। उसके बाद कालू कौवा चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर कालू कौवा बारिश में भीगता रहता है और बारिश की वजह से उसे सर्दी लग जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है।